हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग। होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज का हमारा जो विषय रहेगा, जो टॉपिक रहेगा, दैट इज़ पब्लिक डेट। पब्लिक डेट जो है एक बड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसको एक ही जो है लेक्चर में, एक ही क्लास में जो है सारा का सारा डिस्कस किया जा सके। सो दैट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल। तो इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करके हमें स्टडी करना पड़ेगा ताकि इसके साथ हमारी बेहतर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो पब्लिक डेट यू ऑलरेडी नो कि पब्लिक डेट जो है वो हमारा पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है, एंड सभी तरीके के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, सिविल सर्विसेज, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स या फिर पीजी जो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, इस तरीके के जो एग्जामिनेशंस हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशंस वगैरह, वहाँ पर इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस को ज़रूर देखा होगा। जैसे कि डेट रिडम्पशन वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में भी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर आगे चलने से पहले एक नज़र हम इस डायग्राम पर ज़रूर देंगे कि एक्चुअल में पब्लिक डेट जो है उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो एक ओवरव्यू, ये पिक्चर जो है मैंने रेडी किया है, ठीक है, ये डायग्राम, ताकि कोई कंफ्यूजन इसमें न रहे। और बेहतर होगा कि जो स्टूडेंट्स समझना चाहते हैं वो इसको नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके, ठीक है, ताकि एक डायग्राम उनके दिमाग में जो है समझने में उन्हें आसानी हो, ठीक है। सो पब्लिक डेट मेनली जो है, जो हमारा पब्लिक डेट होता है, पब्लिक डेट जो सरकार उधार लेती है, ठीक है। पब्लिक डेट मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है इंटरनल पब्लिक डेट, जो किसी भी देश के अंदर ही सरकार अपने ही बैंकिंग सिस्टम से या अपने ही लोगों से, सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री, तो वहाँ से वो उधार लेती है पैसा मार्केट में सिक्योरिटीज़ को निकाल करके, ठीक है। एंड दूसरा जो होता है वो होता है एक्सटर्नल पब्लिक डेट। एक्सटर्नल पब्लिक डेट क्या होता है? जो कंट्री के कहीं बाहर जो है लोकेटेड है लेंडर। लेंडर मतलब जो उधार देता है, ठीक है। तो जो पैसा दे रहा है, सरकार जिससे पैसा ले रही है उधार, वो जो लेंडर है, जो सोर्स है, वो उनकी कंट्री के कहीं बाहर स्थित है, ठीक है। तो उसी डेट को हम एक्सटर्नल पब्लिक डेट कहते हैं, ठीक है। नाउ ये दो कैटेगरीज हमारी हो गई, ठीक है। अब होता क्या है कि जो इंटरनल पब्लिक डेट है उसके अंदर भी फिर बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एंड कन्फ्यूज़न यहीं से जो है स्टार्ट होता है, खासकर जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी, ठीक है। नाउ इंटरनल पब्लिक डेट पर पहले नज़र डालेंगे। इंटरनल पब्लिक डेट जो है वो दो भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। पहला हमारा होता है मार्केटेबल और दूसरा होता है नॉन मार्केटेबल, ठीक है। मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स। मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जा सकते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं एक से दूसरे पर। एंड नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं जो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते या ट्रेड नहीं किया जा सकता सेकेंडरी मार्केट में। ये सारी चीज़ें हम विस्तार से स्टडी करेंगे। फिलहाल इस पार्ट 1 में हम इस डायग्राम पर बात कर रहे हैं, ठीक है। एक ओवरव्यू, एक पिक्टोरियल, एक डिपिक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये दो जो है कैटेगरी है इंटरनल पब्लिक डेट की, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे हम थोड़ा सा और इसमें नीचे उतरेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केटेबल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको फिर अगेन दो भाग में डिवाइड आपको दिखाई देगा ये होता हुआ। पहला है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है। एंड दूसरा है हमारा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में ट्रेजरी बिल्स आते हैं, टी बिल्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है। एंड सेकंड है कैश मैनेजमेंट बिल्स, सीएमबीज, ठीक है। ये हमारी होती हैं मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जो कहलाती हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज।
ठीक है। और जो नॉन मार्केटेबल जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स में, और फिर जो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें दूसरी जो कैटेगरी होती है वो लॉन्ग टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती है। ठीक है। उस लॉन्ग टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज में पहला आता है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसे हम जी सेक्स बुलाते हैं, GSECS, जी सेक्स। ठीक है जी। तो ये जी सेक्स जो है इसमें फिर अगेन सब कैटेगरीज होती हैं कुछ, जैसे कि फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स होता है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स होता है, कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। बॉन्ड्स विद कॉल और पुट ऑप्शंस, करेक्ट। एंड फिर है आपका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, ये आपने जरूर सुना होगा सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है। एंड इसी तरीके से है सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है। तो ये पहली इसमें लॉन्ग टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज में पहला क्या है आपका जी सेक्स है। दूसरा हमारा होता है इसमें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, SDLs। ठीक है जी। तो ये जो सारा चीज है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये सारा आपका इंटरनल पब्लिक डेट है, जो कि मार्केटेबल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। ठीक है। वो मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगा कि जो सेकेंडरी मार्केट एंड प्राइमरी मार्केट्स क्या हैं। ठीक है। अब आते हैं, ये तो हमारी हुई पहली कैटेगरी जिसमें था इंटरनल पब्लिक डेट की मार्केटेबल सिक्योरिटीज। दूसरा हमारी जो इसमें कैटेगरी आती है इंटरनल पब्लिक डेट में, वो होती है नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट्स विच कैनॉट बी एक्चुअली ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। तो उसमें भी हमने इसको दो भाग में इसको डिवाइड किया है। इसका जो है आपका शॉर्ट टर्म हो गया, एक तो शॉर्ट टर्म में इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स हैं, करेक्ट। फिर उसके बाद इसको थोड़ा मैं और जूम करूंगा। फिर उसके बाद नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आपके लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज हो गए। ठीक है। उसमें आपका स्पेशल सिक्योरिटीज इशूड टू द नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, NSSF। दूसरा है इसमें लॉन्ग टर्म नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में सिक्योरिटीज इशूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर थर्ड है हमारा कंपनसेशन एंड अदर बॉन्ड्स। फोर्थ है बैंक रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। फिफ्थ है सिक्योरिटीज इशू टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है। तो ये जो है आप इसको नोट कर लेंगे तो इसमें आपको जो है अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन ज़रूर करें। ठीक है। नाउ पब्लिक डेट में ये तो हुआ हमारा इंटरनल पब्लिक डेट। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड कैटेगरी है यहाँ पर, ये है हमारा एक्सटर्नल पब्लिक डेट। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि एक्सटर्नल पब्लिक डेट क्या है, जो हमारा लैंडर है जो हमें उधार देगा, मतलब सरकार को देगा, हमें नहीं। तो जो हमारी सरकार को उधार देगा पैसा, जो लैंडर है वो कहाँ है, आपकी कंट्री में न होकर के बाहर, आपकी बाउंड्री से, आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर बैठा है कहीं दूसरे देश में। ठीक है। दूसरी इकॉनमी का भाग है वो। तो जब सरकार उससे उधार लेगी पैसा तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल पब्लिक डेट। ठीक है। बाहरी सोर्स। उसमें भी हमारी कुछ जो है 1 2 3 4 5, तो 5 कैटेगरीज इसमें हमारे होते हैं, मतलब 5 तरीके के सोर्सेज होते हैं। पहला है मल्टीलेटरल बोरोविंग्स, दूसरा हमारा बाइलेटरल बोरोविंग्स हो गया, थर्ड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF लोन्स, ये आपने सुना होगा बहुत न्यूज़ वगैरह में IMF लोन्स। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। रुपी डेट है फोर्थ, एंड फिफ्थ है हमारा सिक्योरिटीज इशूड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। तो ये 5 तरीके की कुछ जो है इसमें सोर्सेज होते हैं। नाउ अब देखिए मल्टीलेटरल पर अगर हम जाएं तो मल्टीलेटरल जो है हमारा यहाँ पे, ये जो मल्टीलेटरल बोरोविंग्स हैं इसमें कुछ की इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो
हम हमारी सरकार को, भारत की सरकार को लोन देते हैं, ठीक है, मतलब पैसा देते हैं उधार। तो ये है हमारे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, ये आपने पढ़ा होगा, एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है, जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भाग है, वर्ल्ड बैंक का। नाउ सेकंड है इसी तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी आपने सुना होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो जैसे वॉर वगैरह भी चल रही है तो शायद कुछ लोगों ने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस कंट्री को इतना पैसा उधार दिया, लोन दिया, ठीक है, और फंड भी करते हैं, ठीक है। और तीसरा इसमें है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, IFAD, ठीक है। तो ये कुछ की इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मल्टीलेटरल बोरोविंग्स में के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि इस डायग्राम से ज़रूर जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ज़रूर सहायता मिलेगी, ठीक है। तो अभी इस पार्ट 1 में इतना ही, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट से हम इंटरनल पब्लिक डेट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे,